नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन 4.0 में स्वागत है। मैं अंकित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से सेशन में हमारे चर्चा का विषय होगा संविधान के भाग। तो दोस्तों, जब संविधान का निर्माण किया गया था तब उसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और अगर वर्तमान में बात करें तो वही 395 अनुच्छेद, 22 भाग है और अनुसूचियां 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। तो आज हम उनमें 22 भागों पर बात करने वाले हैं। तो संविधान में भागों की संख्या कितनी है? 22 भाग है। अब आता है अपना पॉइंट। तो संविधान का पहला भाग कौन सा है? तो संविधान का भाग 1 है संघ या केंद्र और उसके राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 है केंद्र और उसके राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 है। फिर है भाग 2। इसमें क्या है, जैसे एक ट्रिक के माध्यम से इनको याद करते चलना कि जैसे ओवरऑल इंडिया को देखते हैं तो इंडिया में सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसमें कितने राज्य हैं, इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो उनका उल्लेख भाग 1 में है, जो केंद्र और उसके राज्य क्षेत्र। अब उन जो राज्य हैं उसकी जो सीमा है तो उसमें रहेंगे कौन? नागरिक रहेंगे। तो दूसरा भाग क्या हुआ? नागरिकता। भाग 2 में किसका उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख है। फिर आता है भाग 3। अब नागरिकों को समानता के साथ, स्वतंत्रता के साथ, उनको शिक्षा, उनको धार्मिक स्वतंत्रता, इन सभी कारकों के साथ जीना है। तो वो लोग तो संविधान ने उन नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। तो भाग 3 में किनका उल्लेख है? मौलिक अधिकार, जिन्हें फंडामेंटल राइट्स इंग्लिश में बोलते हैं। फिर आता है भाग 4। इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी राज्य को किन के संदर्भ में किस तरह से कब नीति बनानी चाहिए, कैसी नीति बनानी चाहिए, तो उनका उल्लेख है भाग 4 में। और संविधान संशोधन के माध्यम से उसमें एक क्या पार्ट और जोड़ा गया है। उसमें क्या जोड़ा गया है? उसमें जोड़ा गया है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य ऐड किए गए हैं। तो दोस्तों, ये संविधान संशोधन कौन सा था? तो ये संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अब अगर इनके अनुच्छेदों के बारे में बात करें तो जो भाग 1 है उसका वर्णन अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। फिर आती है नागरिकता, भाग 2 में उसका 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक है। फिर आती है मौलिक अधिकार, उनका वर्णन 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। फिर आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनका 36 से लेकर 51 तक उल्लेख है। फिर आते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिनको संविधान संशोधन 42 के माध्यम से जोड़ा गया था, उनको 51 के पार्ट में जोड़ा गया है। तो दोस्तों, इन सभी को आप एक सेट बनाकर याद रखना कि सबसे पहले ओवरऑल इंडिया में उसके संघ, केंद्र और उसका राज्य क्षेत्र है। फिर दूसरे पर उसमें नागरिकता है, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए, राज्य को नीति निर्देशक तत्व दिए गए, और फिर उसका एक संविधान संशोधन को के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो दोस्तों, अब कंटिन्यू रखते हुए अपने नेक्स्ट भाग 5 पर आते हैं। तो भाग 5 में किसका उल्लेख किया गया है? भाग 5, इसमें उल्लेख किया गया है संघ का। भाग 6, इसमें उल्लेख किया गया है राज्य का। राज्य के बारे में जो भी अनुच्छेद है उनका भाग 6 में एक उल्लेख किया गया है। भाग 7, भाग 7 को संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन जो कि 1956 में होता, उसके माध्यम से भाग 7 को हटा दिया गया है। फिर आता है भाग 8। 8 में किनका? केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। तो भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। फिर आता है भाग 9। भाग 9 में है पंचायत, पंचायत का उल्लेख किया गया है। फिर आता है इसके बाद 9A, यानी इसका ए पार्ट इसमें फिर से जोड़ा गया संविधान संशोधन के माध्यम से। तो संविधान संशोधन के माध्यम से क्या जोड़ा गया? इसमें जोड़ा गया नगर पालिका। और फिर एक और संविधान संशोधन के माध्यम से 9B जोड़ा गया।
तो उसमें क्या जोड़ा गया, उसमें जोड़ा गया सहकारी समिति, सहकारी समिति। ये संविधान संशोधन था 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, और यह था 97वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से जोड़ा गया। तो आप इन सभी को एक सेट के माध्यम से याद रखो। जो भाग 1 से लेकर 4 तक थे उनको एक सेट के माध्यम से, और इनको दूसरे सेट की सबसे बड़ा कौन होता है, संघ होता है, फिर उससे छोटा राज्य होता है, फिर राज्य के बाद एक हटा दिया गया, फिर केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, और फिर स्थानीय स्वशासन आते हैं, जिसमें पंचायत एक ग्रामीण क्षेत्रों में एक इकाई होती है, नगर पालिका शहरी क्षेत्रों में, और सहकारी समिति ये भी एक इकाई होती है। तो इन एक सेट के माध्यम से इन सभी को याद रखो। और इनके अगर अनुच्छेदों की बारे में बात करें तो भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इनका वर्णन किया गया है। फिर आते हैं राज्यों का 152 से लेकर 237 तक उल्लेख किया गया है। भाग 7 का 238 में था, जिसको हटा दिया गया है, तो इसका 238 में था। फिर 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेश थे, और 242 के बाद 243 इस अनुच्छेद में इन भाग 9 के बारे में चर्चा की गई है। क्लियर आप सभी को? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी जोन 4.0 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।